नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की रेतीली धरती ने हमें ना जाने कितने वीर योद्धा और धर्मात्मा दिए हैं, जिन्होंने न केवल जन कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया, बल्कि अपने देश, अपने धर्म और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक लोक देवता की, बागड़ नरेश, सर्पों के देव की, जिन्हें दुनिया जाहवीर गोगाजी महाराज के नाम से जानती है, जो न केवल हिंदू धर्म में पूजनीय हैं, बल्कि मुस्लिम समाज में भी जाहिर पीर के नाम से श्रद्धा के पात्र हैं। आज भी लोग बागड़ जाकर गोगा जी को धोख लगाते हैं और सर्पों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, जहां गोगा जी का नाम लिया जाए वहां जहर भी अपना असर छोड़ देता है। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। दोस्तों, गोगा जी के जन्म की कथा को समझने के लिए हमें जाना होगा महाभारत से जुड़ी एक घटना की ओर, क्योंकि वहीं से शुरू होती है इस अवतार की असली कहानी। कथानुसार पांडवों में एक महान धनुर्धर अर्जुन के पौत्र का नाम था राजा परीक्षित। एक बार जब राजा परीक्षित आखेट पर निकले, तब उनके सिर पर कलियुग सवार हो गया। उसी प्रभावश वन में उन्हें ऋषि शमीक तप में लीन अवस्था में मिले। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा, किंतु ऋषि समाधिस्थ थे, उत्तर न दे सके। इस परिस्थिति में कलियुग के प्रभाव से विचलित होकर राजा ने उनके गले में एक मृत सर्प डाल दिया। यह समाचार जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को ज्ञात हुआ, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसे आज से 7वें दिवस तक्षक नामक नाग डसकर मृत्यु को प्राप्त कराएगा। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला, तो उन्होंने अपनी रक्षा हेतु एक 7 परतों वाला प्रासाद बनवाया और कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया। परंतु नियति टालने से नहीं टलती। 7वें दिन तक्षक नाग किसी भी रूप में प्रवेश कर गया और उसने राजा को डंस लिया। कुछ समय बाद जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई थी, तो उसने प्रतिशोध स्वरूप एक भयानक सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में असंख्य सर्पाग्नि में भस्म हो गए। तब नागों की रक्षा के लिए माता मनसा देवी के भक्त आस्तिक मुनि ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर जन्मेजय को समझाया और उनके सत प्रयत्नों से यज्ञ को रोका गया, जिससे नागों का विनाश टल सका। किंतु यज्ञ पूरा न होने के कारण राजा जन्मेजय की मृत्यु हो गई। इसके बाद आस्तिक मुनि ने यज्ञ में भस्म हुए सर्पों और राजा की आत्मा को अपने हाथों में भरकर एक गूगल में बदल गया और इस गूगल को पाताल लोक के राजा वासुकी नाग को सुरक्षित रखने को दी, जिससे लेकर वे नाग